डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं, 11th में आप पढ़ चुके हैं कि बिजनेस 3 तरह के होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। तो जो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर है ये कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी में जो पैसा लगता है तो वो जनरल पब्लिक का पैसा लगता है कंपनी में, और जनरल पब्लिक कंपनी की शेयर होल्डर होती है या हिस्सेदार होती है। वो कैसे होती है? कंपनी जो है वो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करती है। कंपनी जो है अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करती है। जनरल पब्लिक को वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल लगता है तो जनरल पब्लिक उन शेयर्स को खरीद लेती है या सब्सक्राइब कर लेती है। ठीक है, तो ये शेयर्स जो हैं ये दो तरह से इशू होते हैं। एक इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इशू ऑफ शेयर्स एट पार जो है, जैसे कि कोई कंपनी है और उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए और एक शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज। तो 1 लाख शेयर्स इशू किए और एक शेयर की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। तो इस तरह से कंपनी 1 करोड़ रुपए जनरल पब्लिक से रेज कर लेगी। इसमें दूसरा टाइप जो है, जिस तरह से कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो प्रीमियम का क्या मीनिंग है? सपोज कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज। तो कंपनी को इस तरह से 1 करोड़ रुपीज मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी को जरूरत है 1 करोड़ 20 लाख रुपीज की। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया, अच्छी कंपनी है, लोग जानते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती रही है। तो इन दैट केस कंपनी 100 का शेयर 120 में इशू करेगी। तो शेयर तो 100 का है, लेकिन कंपनी इसको जो इशू कर रही है, जो ऑफर कर रही है, वो 120 में इशू कर रही है। तो 20 रुपीज जो कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है शेयर की फेस वैल्यू से, तो इसको कहेंगे प्रीमियम। 100 रुपीज का शेयर और उस पर 20 रुपीज हो गई प्रीमियम। तो इस तरह से कंपनी को जब शेयर होल्डर्स सारे पैसे दे देंगे तो वो कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपीज आ जाएंगे और कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। अब ये शेयर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। इसमें ए है प्रेफरेंस शेयर्स और बी है इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से पहले उसकी परसेंटेज लिखी जाती है। जैसे हमने यहां पर एज्यूम किया है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी और वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी तो फिक्स डिविडेंड देगी। फिक्स डिविडेंड कितना होगा? 12% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यानी अगर मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं तो उसको 12,000 का डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स सब्सक्राइब करने का? अगर कंपनी इन फ्यूचर कभी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी पहले
कैपिटल का पेमेंट करेगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पेमेंट करेगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेने में भी आगे रहते हैं और इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी उनको जो पेमेंट मिलता है उनकी कैपिटल का वो भी पहले मिलता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। और उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के सुख दुख के साथी होते हैं। अब सुख दुख के साथी का मतलब क्या? सपोज कर लीजिए कि कंपनी ने बहुत कम प्रॉफिट अर्न किया, तो जब कम प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया प्रॉफिट, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा वो प्रॉफिट उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर बांट दिया। ठीक, लेकिन मान लीजिए कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, सिर्फ 12%, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको फिर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसको हम कॉमर्स की लैंग्वेज में डिविडेंड कहते हैं। तो वो डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है वो कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही तो ज्यादा मिलता है, और अगर कम प्रॉफिट अर्न कर रही तो कम मिलता है।